भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आज सभागार में उपस्थित देवी, सज्जन और विशेषतः विद्यार्थियों को मैं टीचर्स डे की शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ये माना जाता है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक हमारे गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच एक सेतु का काम करते हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन हुआ है जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थी की शिक्षक के प्रति भावनाओं को किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सके, इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच एक सेतु शब्दों का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आपको विशेषता धन्यवाद देती हूँ, आपका साधुवाद और अभिनंदन करती हूँ। कई स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स डे पर हमारे विद्यार्थी कुछ क्लासेस में शिक्षक का रूप धारण करते हैं शिक्षक के सम्मान में। एक शिक्षक से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, स्मृति जी, मैंने कई विद्यार्थी ऐसे देखे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे टीचर बनना है। मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि टीचर्स डे के दिन तुम मेरी क्लास का नियंत्रण करो। विद्यार्थी ने पूरा दिन बड़ी मेहनत की और मुझसे अपेक्षा की कि मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा। विद्यार्थी जब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहा कि सर, डिड यू इवैल्यूएट मी, डिड आई डू वेल? तो मैंने मुस्कुराते कहा कि तुमसे बेहतर टीचर महेश बन सकता है। तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, वाई सर, हाउ कैन आई डू बेटर? तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा, एक काम करो, आज तो क्लास को पढ़ाया है, स्कूल के बाहर एक कुम्हार है, अगर एक माह तुम उस कुम्हार को पढ़ा सको तो माने कि तुम अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इस विद्यार्थी ने पूरे एक महीने तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन एक महीने बाद आकर उसने अपने टीचर से कहा, सर, आई फेल्ड, आई कुड नॉट टीच दिस पॉटर, द पॉटर हैड नो टाइम। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तुम्हें, महेश भी इस कुम्हार को पढ़ा नहीं पाया था। तो इस विद्यार्थी ने कहा, सर, देन हाउ डू यू थिंक दैट महेश इज अ बेटर टीचर देन आई एम? उसने कहा, तुम दोनों इस कुम्हार को पढ़ाने में असफल जरूर रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महेश जब एक माह बाद लौटा तो कम से कम मिट्टी का घड़ा बनाना सीख चुका था। A teacher is one who not only teaches but also one who learns in the journey of teaching. So today we dedicate ourselves to not only those teachers who taught us how to measure the distance between the earth and the moon, but who also helped us in our journey from the head to the heart. Thank you teachers, ladies and gentlemen, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जन्म तिथि पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आज भी शिक्षकों को प्रेरित एवं विद्यार्थियों को अभिभूत करते हैं। आइए विद्यार्थियों के ही शब्दों में इस प्रेरणा के अद्भुत स्रोत के बारे में जानें। सबसे पहले आ रहे हैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस के कथन सूरी। नमस्कार, मैं कथन सूरी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस का छात्र। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर जो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को ही समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें हमेशा एक विद्यार्थी ही बनाए रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन न केवल शिक्षा जगत के मानदंड, महान वक्ता, राजनीतिविद थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म के भी शिखर पुरुष थे। इन्हीं विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों के समक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से संबंधित कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो अब मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी
डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पहनावे के ढंग को किसी बाहरी दबाव के कारण बदला नहीं। बात उस समय की है जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भाषण देने के लिए विदेश जाना था, तो उन्होंने अपनी भारतीय पोशाक ही धारण की और विदेशी सभा को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही संबोधित किया। यह डॉक्टर राधाकृष्णन जी की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था एवं सम्मान को प्रकट करती है। सभा में उपस्थित कुछ लोग शायद इस बात से अपरिचित हों कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन परिस्थितिवश किया, न कि अपनी इच्छा से। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने चचेरे भाई की दर्शन शास्त्र की पुस्तकों से ही अध्ययन किया और इस आकस्मिक निर्णय ने उनके शैक्षिक जीवन की दिशा को ही बदल दिया और इस क्षेत्र में उन्होंने विद्वता हासिल की। तो ऐसे थे हमारे प्रतिभाशाली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए और प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वाद का एक संस्मरण लें। आ रही है सर्वोदय कन्या विद्यालय माता सुंदरी रोड की करुणा कुमारी। Honorable Prime Minister, Sir, Minister of HRD, and the other distinguished guests, I would like to extend a very warm-hearted welcome to all of you. Today, on the occasion of Teachers' Day, I, Karuna Kumari of Class 8 from Sarvodaya Vidyalaya, Mata Sundari Road, feel extremely privileged and blessed to share some most beautiful traits of Dr. Radhakrishnan's personality with our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, who himself is a man of dynamic personality with a simple heart. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second President of Free India, was a great philosopher and who taught philosophy in many universities of India. As a tribute to his close association with the cause of teaching, his birthday came to be observed as Teachers' Day. Whatever position he held, whether as a president, vice president, or even as a cultural ambassador, Dr. Radhakrishnan remained a teacher all his life. Now, I would like to shed some light upon some of the other aspects of his personality. Dr. Radhakrishnan was a man of extraordinary simplicity who firmly believed in simple living and high thinking. Every day, he would sit in his veranda on a mat and greet every passerby. He used to talk to them very kindly and very sweetly. He even loved children very much and motivated them everywhere. He would stop two little sisters of his friend when they were on their way to school and encourage them to sing. Though he was a man of great intelligence, great learning, but yet he never discouraged youngsters from talking to him even in faulty English. Now, I would like to share one more incident about his personality, that once his friend Dr. K. Ishwara Dutt, who was the general editor of the book The Man and His Revolution, handed one of his essays on Ruskin Bond to Dr. Radhakrishnan. He went through it in detail, just like a typical school teacher. He smiled many times while reading the essay, but he didn't discourage him or give him any serious advice. All he said after reading the whole essay was, "Be simple, direct, and pointed." So you people see that such a man of great ethics was he. Today, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is not among us, but his nature, his reflection can be seen in each and every teacher. So, I salute the whole teaching fraternity. Thank you very much. Thank you, Karuna. That was beautiful. Would you come onto the stage now and accept the Prime Minister's blessings by you?